देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेज़ खान। इस वक्त हम मौजूद है पुलिस मुख्यालय में पटना में। स्वतंत्रता दिवस है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार 1991 बैच के आईपीएस है। तेज तर्रार ईमानदार आईपीएस है। किसी भी प्रकार का लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने वाला। स्वतंत्रता दिवस तो उन्होंने अपना यहाँ पुलिस मुख्यालय में झंडा भी फहराया और इस वक्त हम मौजूद हैं और उन्होंने निमंत्रण दिया कि जो भी पत्रकार है वो आएँ। सबको जो है नाश्ते का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था उन्होंने करवाया कि पहली बार ऐसा देखा गया है। पहली बार ऐसे डीजीपी साहब है जो अपने रीजन में सारे चीज़ों का व्यवस्था, वो भी पत्रकार को भी धन्यवाद दिया। इसलिए ऐसा ताज़ा अपडेट खबर आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। मैं पटना से आवेज़ खान। देश भर में 78वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पटना के सरदार पटेल भवन स्थित बिहार पुलिस मुख्यालय में भी एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मी भी उपस्थित रहे। झंडोत्तोलन के बाद डीजीपी, पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मियों ने राष्ट्रगान गाया और राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर डीजीपी विनय कुमार ने बिहार पुलिस द्वारा जनता की सुरक्षा और बेहतर पुलिसिंग के लिए किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राज्य में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। डीजीपी ने कहा, बिहार पुलिस जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी प्राथमिकता है कि राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे। इस कार्यक्रम ने स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को और बढ़ाया, साथ ही बिहार पुलिस की सेवा और समर्पण की भावना को भी प्रदर्शित किया। राष्ट्रध्वज को सलामी देगा। राष्ट्र सलाम सलामी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस अवसर पर जिन पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक, सराहनीय सेवा पदक प्राप्त हुआ है, उन सबों को मैं बधाई देता हूँ। राष्ट्र की बलि वेदी पर आप अपना जीवन भी यदा-कदा न्यौछावर कर इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं सभी जवानों को, सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि इसी प्रकार आप जन सेवा में लगे रहें। जो भी दायित्व आपके कंधों पर सौंपा जाता है उसको बखूबी निभाएं। पुलिस लगातार एक से एक प्रयोग अनुप्रयोग कर रही है। पहले जब कोई घटना होती थी तो जो विक्टिम होते थे वो थाना पर आते थे, आने में भी समय लगता था। उसके बाद फिर थाना वहाँ से घटना स्थल पर जाती थी, काफ़ी विलम्ब होता था। अभी हम लोगों ने जो नया प्रयोग किया है डायल 112, वह सूचना मिलते ही, और सूचना फिजिकल रूप से नहीं थाना से मिलती है बल्कि डिजिटल रूप में मिलती है और उस 13 मिनट के अंदर हम घटनास्थल पे पहुंच जाते हैं। पहुंच करके और वहाँ पे कार्रवाई करते हैं। यदा-कदा हम जो हिंसक घटनाएं होती रहती हैं उसमें हस्तक्षेप करने के क्रम में हमें हम कुछ आग भी होते हैं, लेकिन वह हमारे सेवा का एक मूल अंग है। जब हम आंतरिक सुरक्षा मेंटेन करने के क्रम में जीवन का भी बलिदान देते रहे हैं, तो ये छोटी छोटी जो घटनाएं होती है वो जनसेवा के क्रम में होती है। इसलिए पूरे मनोबल के साथ जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, जवान हैं, पूरे मनोबल के साथ अपने कार्य में लगे रहेंगे, ये मेरी शुभकामना है। हजारों की संख्या में जो हिंसक घटनाएं होती थी, दंगा की घटनाएं होती थी, उसमें कमी आई है। करीब 1 से 1,500 2,000 घटनाएं अभी साल भर में हो रही है, 12-13 हज़ार होती थी। तो डायल 112 के जवान अपने जीवन को क्षति पहुंचा करके और भारी संख्या में जो
पब्लिक घायल होते, काल कवलित होते, उनको बचा रहा है। अतः मीडिया से मेरा अनुरोध होगा कि इसको उस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि पुलिस का जो प्रतिक्रिया काल है वो घंटों और दिन से घट करके अब 13 मिनट पे आ गया है। और इस 13 मिनट का थोड़ा सा इसका जो कोलेटरल डैमेज है वो ये है कि हमारे 2-3 जवान रुकते नहीं है, वो ये नहीं डरते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद बहुत गंभीर स्थिति होगी, हम उसके समानुपातिक रिस्पॉन्स दे पाएंगे, नहीं दे, वहाँ पहुँच जा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए इस प्रकार के जो हमारे पुलिस पदाधिकारी सूचना मिलते ही अपनी जान के जोखिम में डाल करके वहाँ पहुँच करके और वहाँ स्थिति को नियंत्रित करते हैं, उन सबों को मेरी बधाई। और मैं इतनी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।